नमस्कार, विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है जल के क्वथनांक एवं बर्फ़ का गलनांक का निर्धारण करना। यानी इस टॉपिक में हम किस प्रकार से ये देखते हैं कि जल के क्वथनांक एवं बर्फ़ के गलनांक का निर्धारण करते हैं। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं और प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से जल के क्वथनांक होता है और बर्फ़ का गलनांक होता है। इसमें यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से दे रखा है, इसमें इसका अर्थ दे रखा है कि क्वथनांक क्या है और एक गलनांक क्या है। पर इस दो टॉपिक को समझना है। यानी क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है, उस द्रव अवस्था का एक प्रकार से वाष्प में बदलना, ये क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। उसी प्रकार से गलनांक दे रखा है, तो गलनांक क्या होता है? एक प्रकार से स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं इसको। तो गलनांक यानी एक प्रकार से रूप में अगर हम समझते हैं तो गलनांक का मतलब क्या होता है? गलना, यानी किसी वस्तु का गलना। अब यहाँ पर गलना का मतलब क्या है कि किस प्रकार से कोई वस्तु गलती है, यानी गलना मतलब पिघलना होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो है कोई भी ठोस अवस्था में वस्तु हैं तो वो एक प्रकार से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं, तो ये इसका गलनांक कहलाता है। तो इसको हम एक प्रकार से प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक प्रयोग करते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है कि क्वथनांक एवं बर्फ़ के गलनांक का निर्धारण करेंगे, तो इसका उद्देश्य है। अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल इसका क्या है। तो सबसे पहले हमने इसकी बात करी उद्देश्य, यानी उद्देश्य में हमारा क्या है कि बर्फ़ और जल के क्वथनांक गलनांक के बारे में इसके समझते हैं, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इसके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, यानी किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। आप जिस पर ठोस अवस्था उसकी द्रवावस्था में परिवर्तित होती हैं उसका गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक किसे कहेंगे? ठोस अवस्था, यानी जो यहाँ पर ठोस अवस्था दे रखी है उस ठोस अवस्था का परिवर्तन होगा किसी अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तन, तो इसे हम क्या प्रकार से क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जब एक प्रकार से हम आगे देखते हैं, जब एक ठोस गलनांक ताप पर प्राप्त कर लेता है तो वो ताप तब तक निस्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण ठोस द्रव में परिवर्तित न हो जाए। यानी यहाँ पर जो है प्रकार से हम समझते हैं गलनांक हैं, तो गलनांक मतलब ठोस अवस्था, जिसे हम बर्फ़ की बात करते हैं, ठोस अवस्था में रहता है। जब उसको ताप देते हैं तो ताप देने पर एक प्रकार से वो धीरे धीरे एक प्रकार से द्रवावस्था में परिवर्तन होता है। तो इस निश्चित ताप होता है, तो ताप पर वो एक प्रकार से द्रवावस्था में परिवर्तित न हो जाए। फिर आगे में समझते हैं वो ताप जिस पर एक द्रव उसकी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक किसे कहेंगे? एक प्रकार से यानी द्रव का वाष्प में बदलना, किसका? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। जब एक द्रव उसका क्वथनांक प्राप्त कर लेता है तो ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित न हो जाए। यानी यहाँ पर हम इसी बात को समझते हैं कि जब तक कोई भी पदार्थ हैं, द्रव हैं या ठोस हैं, तो वो परिवर्तित होते हैं, तो उसके लिए ये प्रकार निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री हम उपयोग में लेते हैं। यानी जो यहाँ पर आवश्यक सामग्री हैं उसका हम उपयोग लेते हैं। आवश्यक सामग्री हम देखते हैं एक प्रकार से, एक द्विछिद्र युक्त कॉर्क सहित गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, यानी 250 ml वाला बीकर इसमें लेते हैं, 100 ml वाला ताप मापी लेते हैं। इसमें यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी एक प्रकार जो थर्मामीटर होती है एक प्रकार इसका उपयोग करते हैं। ये प्रयोगशाला थर्मामीटर होती है। विराम घड़ी, स्प्रिट लैम्प, गैस बर्नर, तार की जाली युक्त त्रिपाद स्टैंड, कमानेदार तूला, एक पॉलीथीन की थैली, प्रयोगशाला स्टैंड, जल, बर्फ, कांच की नली तथा धागा, इन्हें एक प्रकार से हमारी आवश्यक सामग्री होती हैं। इसके माध्यम से जल और बर्फ के गलनांक का और क्वथनांक का निर्धारण कर सकते हैं। कार्यविधि यानी किस प्रकार से हम इसकी क्रिया कर सकते हैं, तो कार्यविधि हम दो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसी का हम यहाँ पर उसका निर्धारण करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या दरकार एक प्रकार से इसमें है, एक प्रकार से किसका निर्धारण करेंगे? जल के क्वथनांक का निर्धारण करेंगे।
तो जल के क्वथनांक का निर्धारण करेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक दे रखा है एक प्रकार से बर्फ के गलनांक का निर्धारण करेंगे। तो पहले मैं एक प्रकार से देखते हैं जल के क्वथनांक का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है तापमापी का अल्पमतांक तथा परास नोट कीजिए। जो थर्मामीटर होता है उसके एक प्रकार से तापमान नोट कर लेते हैं कि किस प्रकार से मतलब कितना डिग्री सेल्सियस से कितना नहीं। गोल पेंदे के प्लास में लगभग 150 ml जल लीजिए तथा इसके मुंह को द्विछिद्र युक्त कोरक द्वारा इसको एक प्रकार से ढक देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं एक प्रकार से इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर जो है इस प्लास्क दे रखा है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर रेड कलर का जो है एक प्रकार से क्या है कोरक है। तो ये तो एक प्रकार से क्या हो गया आपका ये प्लास्क है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये कोरक है और इसमें एक प्रकार से क्या ये थर्मामीटर दे रखा है। तो ये तीन चीज़ें हम इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, उसको आगे देखते हैं। नीचे यहाँ पर एक प्रकार से इसमें जाली दे रखी है, इस जाली के माध्यम से एक प्रकार से इसमें मतलब ताकि ये जो है इसको धीरे धीरे ताप मिलता रहे। और नीचे एक प्रकार से इसमें क्या दे रखा है स्प्रिट लैंप है और इसमें यहाँ पर जो त्रिपाल के जो इसको एक प्रकार स्टैंड बोलते हैं वो इसमें दे रखा है। ये इसके 3 पैर बने हुए हैं और एक ये जो है ये दूसरा स्टैंड इसमें दे रखा है। सामान्य स्टैंड जो है इसको यहाँ पर इसको कस लेते हैं और एक प्रकार इसको देखते हैं। बंद इस एक प्रकार से कोरक बंद कीजिए। कोरक के एक छिद्र में ताप मापी तथा दूसरे छिद्र में एक कांच की नली लगा, जैसे यहाँ पर चित्र में दे रखा है। एक में तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या लगा रखे हैं ताप मापी लगा रखे हैं और एक में एक प्रकार से इसमें यहाँ पर जो है कांच की नली इसमें लगाते हैं। ये सुनिश्चित कीजिए कि ताप मापी का बल्ब वायु में निलंबित रहे तथा प्लास्क में ऊपर से जल के संपर्क में न आवे। तो यहाँ पर एक प्रकार से दिखाई दे रही है छोटे से एक प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें एक नली से लगी है यहाँ पर इसमें देखते हैं। उसी प्रकार से थर्मामीटर दे रखा है तो ये एक प्रकार इसमें दे रखा है। एक त्रिपाद स्टैंड पर तार की जाली को रखकर इस पर फ्लास्क रखिए और फ्लास्क रखने पर स्प्रिट लैंप अथवा गैस बर्नर की सहायता से जल को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि विराम घड़ी को चालू कीजिए तथा नियमित अंतराल प्रत्येक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि 2 मिनट पर तापमापी का पैटर्न नोट कीजिए। जब तक 80 डिग्री सेल्सियस ताप पहुंच जाए तापमापी के पठन का समय अंतराल कम कर देना चाहिए। उदाहरण के 1 मिनट इसमें दे रखा है प्रकार से। नेक्स्ट इसमें फ्लास्क में जब जल का उबलना प्रारंभ होता है तो उसके 4 से 5 मिनट बाद तापमापी पठन लगातार अभिलेख कीजिए। यानी 2 मिनट में कितना ताप बढ़ा है, कितना परिवर्तन हुआ है, 3 मिनट में कितना हुआ है, कितना ताप बढ़ा है। तो ये समय के हिसाब से उसका तापमान बढ़ता रहता है। तो ये एक प्रकार से इसके उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है कि बर्फ़ का और जो जल के क्वथनांक किस प्रकार से हम देखते हैं। यानी क्वथनांक में हम देखते हैं कि यहाँ जो इसके अंदर प्लास्क में जो जल भरा हुआ है वो कितने ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है और कितने समय में ये प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। तो ये जल के क्वथनांक हमने इस प्रयोग के माध्यम से समझा है। दूसरा इसमें दे रखा है एक प्रकार से बर्फ़ का यहाँ पर जो है एक प्रकार निर्धारण करेंगे किस प्रकार से बर्फ़ के गलनांक का निर्धारण। यानी बर्फ़ कितने जैसे प्रकार से जल का उबलने के बारे में समझा है उसी प्रकार बर्फ़ जो है वो कितनी डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलना प्रारंभ कर देता है। इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर जो है उसी प्रकार से इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है। एक बीकर लीजिए तथा इसे संतुलित बर्फ़ से आधा भरिए। यानी एक बीकर लेना है उसके अंदर एक प्रकार से बर्फ़ से आधा उसको भरना है। ताप मापी के बर्फ़ को बर्फ़ में डालकर इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। यानी इसी प्रकार चित्र दे रखा है 8.2 इसमें इसके माध्यम से समझते हैं। विराम घड़ी को चालू कीजिए तथा बीकर में तापमापी के पठन तथा बर्फ़ की स्थिति को प्रत्येक 1 मिनट के पश्चात नोट कीजिए जब तक कि संपूर्ण बर्फ़ पिघल न जाए। यानी पूरा बर्फ़ जो है प्रकार से पिघलना चाहिए, उसका ताप भी एक प्रकार से नोट करना चाहिए कितने ताप में मतलब पूरा बर्फ़ पिघला है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ताप को लगातार अभिलेख कीजिए जब तक कि ताप बढ़कर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप न हो जाए। तो इस स्टैंड में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये बीकर दे रखा है। इस बीकर में एक प्रकार बर्फ़ है, इसमें थर्मामीटर लगा रखी है और स्टैंड इसमें दे रखा है। तो जब इसमें बर्फ़ पिघलता है तो उसका ताप ज्ञात कर लेते हैं कितने ताप पर ये बर्फ़ पिघला है।
अब प्रेक्षण एवं परिकलन किस प्रकार से करते हैं। जल के तापन के अपने प्रश्नों को तालिका 1 में तथा बर्फ के गलनांक प्रश्नों को तालिका 2 में यह प्रकार से अभिलेख करते हैं। इस प्रकार से इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकार 2 इसमें तालिका दे रखी हैं, एक तो जल वाली दे रखी हैं और एक किसकी बर्फ की दे रखी है। तो जल के तापन वाले प्रश्न जैसे यहाँ पर 3-4 पॉइंट दे रखे, फर्स्ट में, सेकंड में यानी कितना कितना 2 मिनट में कितना परिवर्तन हुआ है, 3 में कितना, 4 में कितना या 5 मिनट में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ पर हम इसको एक प्रकार से समझते हैं। समझने से यहाँ पर है कि जैसे 2 सेकंड मतलब 2 मिनट इसमें लगा है, तो 2 मिनट में यहाँ पर जो ताप कितना बढ़ा, जैसे एक प्रकार से हम विचार करते हैं कि इसने 2 मिनट में इसका ताप जो है प्रकार से 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी प्रकार 3 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी प्रकार से 4 मिनट में इस प्रकार से जो है प्रकार इसका तापमान ये 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका पूरा इस प्रकार से मतलब पूरा विचार करते हुए हम देखते हैं कि मतलब बर्फ जो है जल का जो है कितने तापमान पर एक प्रकार बनना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से बर्फ़ के गलनांक के लिए हम नोट करते हैं। बर्फ़ के यहाँ पर जो बर्फ़ की अवस्था है एक प्रकार ठोस अवस्था में रहती हैं। तो ठोस, आंशिक द्रव्य और द्रव्य, तो हम एक प्रकार से बात करते हैं। जो ठोस रहता है उसके लिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, इसके लिए समय निर्धारण करते हैं, ताप निर्धारण करते हैं। जैसे एक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब एक प्रकार से बर्फ़ ठोस अवस्था में था तब इसका जो तापमान कितना था। जैसे ठोस अवस्था में यहाँ पर है, जैसे ठोस में है, तो ठोस में एक प्रकार का ताप कितना है, एक प्रकार से समय हम नोट करते हैं। और समय यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, इसका जो ठोस है एक प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बर्फ़ यानी बर्फ़ है यार एक प्रकार मिनट में इसको देखते हैं कि इसका समय माइनस में ले लेते हैं हम एक प्रकार से। उसी प्रकार से आंशिक ठोस यानी ठोस तो है लेकिन मतलब आंशिक है एक प्रकार से जो है हम उसको ठोस अवस्था यानी उसके कण एक प्रकार थोड़े दूर दूर हैं, इसका समय भी नोट करेंगे और उसके एक प्रकार से यहाँ ताप देंगे। उसी प्रकार आंशिक द्रव्य की बात करेंगे, यानी एक प्रकार द्रव में बदल रहा है लेकिन पूर्ण तरह से द्रव में नहीं, तो आंशिक द्रव्य के लिए इसका ताप अलग नोट करेंगे और यहाँ पर इसका ताप देखते हैं। उसी प्रकार द्रव में बदल चुका है बर्फ़, तो बर्फ़ की यहाँ पर जो है कि जो है वो बर्फ़ में जो है एक प्रकार से किस अवस्था में द्रव में यानी एक प्रकार से पानी या जल में परिवर्तन हो चुका है, उसका यहाँ पर समय देखते हैं कि 10 सेकंड में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, कितने मिनट में ये परिवर्तन हुआ है और ताप उसका नोट कर लेते हैं कि वास्तव में जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस एक प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो ये बर्फ़ और जल के लिए यहाँ पर तालिका दे रखी थी। फिर आगे हम बात करते हैं परिणाम परिचर्चा में। तालिका 1 जो दे रखी है वह जल के लिए थी और तालिका 2 बर्फ़ के लिए थी। तालिका 1 में अभिलेख प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर जल के उबलने पर ताप स्थिर बना रहता है। जल के क्वथनांक के लिए निष्कर्ष निकालिए। उसी प्रकार तालिका में अभिलेख प्रश्नों का अध्ययन करना है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर बर्फ़ के जल के में परिवर्तन पर भी ताप स्थिर बना रहता है। बर्फ़ के गलनांक के लिए निष्कर्ष निकालिए। तो इस प्रकार से हम दोनों के लिए तालिकाओं में यहाँ पर दे रखा है। तालिका फर्स्ट है और सेकंड है, तो तालिका फर्स्ट में एक प्रकार से किसका है यहाँ पर ये जो है वो जल के लिए है और तालिका जो 2 हैं वो एक प्रकार से किसके लिए है, बर्फ़ के लिए है। अब सावधानी क्या रखनी है उस सावधानी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सावधानी इसमें मतलब दे रखा है कि जल के क्वथनांक के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और बर्फ़ के गलनांक के लिए क्या एक प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे जल के क्वथनांक का निर्धारण करेंगे। फ्लास्क में तापमापी को इस प्रकार लगाना चाहिए कि इसका बल्ब फ्लास्क में उपस्थित जल के पृष्ठ को न छुए, यानी जो एक प्रकार से जब हम इसमें तापमापी लगाते हैं बल्ब फ्लास्क में एक प्रकार से उसको टच नहीं करना चाहिए, यानी इसके बीच में या मध्य में रहना चाहिए। समय तथा एक प्रकार से ताप का भी लेखन तात्कालीन होना चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि हम इसको देख रहे हैं ठीक है बाद में कर लेंगे हो जाएगा, तो तुरंत एक प्रकार से हमें देना चाहिए कि 2 सेकंड हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में कितना ताप एक प्रकार से आया है तो उसका यहाँ पर नोट करना चाहिए। उसी प्रकार बर्फ़ के गलनांक का निर्धारण करते हैं। तो ये जल के क्वथनांक के बाद में बर्फ़ का करते हैं। उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तापमापी का बल्ब पूर्णतः संदलित बर्फ़ के भीतर होना चाहिए, यानी जो बीकर लिया है उस बीकर के अंदर एक प्रकार से तापमापी पूर्ण रूप से लगी होनी चाहिए। तापमापी बीकर की दीवार से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसमें छूता है एक प्रकार से तापमापी बीकर को अगर छूता है तो बीकर का भी ताप इसमें नोट हो जाता है, इसलिए बीकर को छूना नहीं चाहिए। समय तथा ताप का अभिलेख तात्कालीन होना चाहिए, जिस प्रकार ऊपर वाले पॉइंट में दे रखा है किस प्रकार का जो यहाँ पर होना चाहिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें मतलब क्या क्या एक प्रकार से इसमें सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जल यहाँ पर जो है जल के क्वथनांक के बारे में और बर्फ़ के गलनांक का निर्धारण किया था। तो इस प्रकार से हमने ये
प्रयोग के माध्यम से उसको समझाएं। अब जो है बच्चों के लिए है किस प्रकार से इसमें मतलब आपने क्या सीखा है, उसके लिए प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके इसके मतलब आंसर आप समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जल का क्वथनांक निर्धारण करते समय तापमापिका बल्ब जल के पृष्ठ के ऊपर क्यों होना चाहिए, जैसे भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी ऊपर वाले पॉइंट में। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉस के द्रव परिवर्तन के समय टॉस को लगातार गर्म करने की अवस्था में ताप अपरिवर्तित क्यों रहता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि जो अपना जो टॉपिक है जल के क्वथनांक बर्फ के गलनांक, ये दोनों एक प्रकार से इसके आंसर इसमें मिल जाएंगे। जल के क्वथनांक निर्धारित करते समय गोल पेंदे के प्लास में द्विछिद्र युक्त कोर्क क्यों लगाते हैं, तो ये प्रश्न जो है प्रकार से बच्चों आपको सोल्व करना है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे।